रेडी स्टार्ट। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की हत्या के सिलसिले का न रुकना बहुत दुखद और चिंताजनक है। बीते 36 दिनों में 11 से ज़्यादा अल्पसंख्यकों को बर्बर ढंग से मारा गया है। मारे गए लोगों में वे हिंदू बुजुर्ग दंपत्ति भी शामिल हैं जो बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में शामिल थे। बीते महीने 2 दिसंबर से हत्याओं का जो सिलसिला चला वह 18 दिसंबर को दीपू दास की बर्बर हत्या के बाद पूरी दुनिया में सुर्खियां बन गया। बांग्लादेश को हर प्रकार से नसीहतें मिलीं। संयुक्त राष्ट्र ने भी नेक सलाह दी पर वहाँ सांप्रदायिक हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। यह पूरे दक्षिण एशिया के लिए गहरी चिंता का विषय है। ध्यान रहे, वहाँ हिंदुओं की मौत के मामले तो चर्चा में आ रहे हैं पर उन्हें वहाँ जिस तरह से परेशान किया जा रहा है उसका कोई हिसाब नहीं है। यह कहने में भी दुख होता है कि महिलाओं से बलात्कार से लेकर धर्म परिवर्तन के दबाव तक बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की परेशानियों की कोई सीमा नहीं है। इसमें एक बड़ी चिंता की बात यह है कि भारत की थोड़ी सी नाराज़गी भी बांग्लादेश में उल्टा असर कर रही है। चूँकि यह तनाव क्रिकेट तक पहुँच गया है तो बुधवार को बांग्लादेश प्रीमियर लीग की एक भारतीय प्रेजेंटर को आखिरी वक्त में अनुबंध से अलग कर दिया गया। भारत में 2020 क्रिकेट विश्व कप के आयोजन को लेकर भी बांग्लादेश से नाराज़गी को छिपाया नहीं है। बांग्लादेश नहीं चाहता कि उनकी क्रिकेट टीम भारत में खेले। वहाँ IPL के प्रसारण पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। वैसे बांग्लादेश को इस बात की परवाह जरूर होनी चाहिए कि ऐसे बर्ताव से उसे ही नुकसान होगा। वहाँ तत्काल प्रभाव से सामाजिक स्थितियों को संभालना चाहिए। BNP के नए नेता तारिक रहमान के बयानों से उम्मीद तो जगती है क्योंकि वह बांग्लादेश की आज़ादी के उस दौर को याद कर रहे हैं जिसे भुलाने मिटाने की कोशिश में बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार ने अपना पूरा जोर लगा रखा है। वहाँ फरवरी में चुनाव होने हैं। उस देश को पूरा ध्यान चुनाव और अच्छी सरकार चुनने पर लगाना चाहिए, मगर कभी भारत के प्रति विद्वेष तो कभी हिंदुओं को निशाना बनाने की परिपाटी इस पड़ोसी देश को पीछे ले जा रही है। ढाका के रहनुमाओं को भूलना नहीं चाहिए कि उनके यहाँ अब अल्पसंख्यकों का शोषण होता है, तब उसका सीधा असर भारत पर पड़ता है। कोई दो राय नहीं कि भारतीय समाज को सद्भावी बनाए रखने की चुनौतियां बढ़ रही हैं।